नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको घर बैठे अंतरिक्ष की यात्रा पर लेके चलेंगे। हम आपको बताएंगे जिस तरह सड़कों पर ट्रैफिक जाम लगता है, वैसी ही स्थिति अब अंतरिक्ष में भी हो रही है। अंतरिक्ष एक डस्टबिन में तब्दील होता जा रहा है, जिसमें कचरा ही कचरा भरा है। आपने कभी सोचा है कि ये कचरा आपस में टकराया तो क्या होगा? अंतरिक्ष में तैरने वाले हजारों सैटेलाइट्स जब बेकार हो जाते हैं तो उनका क्या होता है? आज हम आपको अंतरिक्ष के इस कचरे के बारे में विस्तृत रूप से बताने वाले हैं, जो आपका ज्ञान बढ़ाएगी। लेकिन उससे पहले इसरो की एक नई सफलता के बारे में बताते हैं। इसरो का पोलर सैटेलाइट्स लॉन्च व्हीकल, जिसे PSLV-C56 रॉकेट कहते हैं, जो सिंगापुर के 7 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में स्थापित करने में सफल हो गया है। ये हम आपके लिए गर्व की बात है। ये सैटेलाइट्स है तो मेड इन सिंगापुर ने बनाए हैं, लेकिन इसे लॉन्च करने के लिए भारत के इसरो का इस्तेमाल किया गया है। इसरो अब तक दूसरे देशों के 424 सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च कर चुका है और अब ब्रिटेन, यूरोप और सिंगापुर जैसे विकसित देश भी अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च कराने के लिए भारत के इसरो के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जिससे भारत को जबरदस्त फायदा हो रहा है। भारत जो ये स्पेस मिशन, उसमें बड़े प्लेयर के तौर पर उभर कर आ रहा है। इसी साल इसरो ने मार्च के महीने में ब्रिटेन की वनवेब कंपनी के 36 सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च किया था। वनवेब के साथ हुई डील से इसरो को 1000 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। ये कितनी गर्व की बात है किसी भी भारतीय के लिए। इस मिशन में भारत ने जिस रॉकेट से सिंगापुर के 7 सैटेलाइट्स लॉन्च किए, उस रॉकेट के चौथे चरण यानी रॉकेट के बचे हुए अंतिम हिस्से को पृथ्वी की 300 किलोमीटर की निचली कक्षा में लाया गया है। और ऐसा इसलिए किया गया ताकि इस रॉकेट का कचरा अंतरिक्ष में कई वर्षों तक अंतरिक्ष में कचरा बनकर तैरता न रहे, ताकि अंतरिक्ष की सफाई होती रहे। जिस रॉकेट से सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं, वो सैटेलाइट्स मिशन सफल होने के बाद सैटेलाइट से अलग हो जाते हैं। फिर ये रॉकेट किसी काम के नहीं रहते और ये कचरा बन जाते हैं। ज्यादातर सैटेलाइट्स वायुमंडल के उस भाग में होते हैं जिसे हम थर्मोस्फेयर कहते हैं। इस कक्षा में 2000 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान होता है। क्योंकि इस कक्षा में हवा के कण पर्याप्त नहीं होते, इसलिए हवा के घर्षण से सैटेलाइट्स और रॉकेट का कचरा खत्म नहीं होता। और ये कचरा तभी खत्म हो सकता है जब इसे पृथ्वी के वायुमंडल के उस भाग में लाया जाए जिसे हम मेसोस्फेयर कहते हैं। मेसोस्फेयर का मतलब है वो कक्षा जो पृथ्वी के 65 किलोमीटर की ऊंचाई से शुरू होती है और 85 किलोमीटर तक के भाग को मेसोस्फेयर कहा जाता है। जो रॉकेट सैटेलाइट्स अलग होते हैं, वह 50 साल बाद उस कक्षा में पहुंचते हैं जहां ये खत्म होते हैं। इसरो की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि उसने 50 साल की समय अवधि को कम करके इसे सिर्फ 2 महीने कर दिया है, जो अमेरिका, चीन और जापान जैसे विकसित देश भी नहीं कर पाए। ये अपने आप में बहुत ही आधुनिक और अद्भुत प्रयास है, जो पृथ्वी के वायुमंडल में सैटेलाइट्स और रॉकेट के कचरे और ट्रैफिक जाम को कम कर सकता है। इस समय हमारी पृथ्वी 8261 सैटेलाइट से घिरी हुई है, जिनमें 4852 सैटेलाइट्स एक्टिव है और 3409 सैटेलाइट्स इनएक्टिव है। अंतरिक्ष के इस कचरे के लिए जो देश सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, वो है रशिया के 7032, अमेरिका के 5216, चीन के 3854, फ्रांस के 520, जापान के 117 और भारत के 114 सैटेलाइट्स और रॉकेट बॉडी का कचरा पृथ्वी के वायुमंडल में इस समय तैर रहा है। और ये स्थिति आने वाले समय में और भी खतरनाक होने वाली है। आने वाले 10 वर्षों में अलग अलग देश और प्राइवेट कंपनियां 1 लाख सैटेलाइट्स और स्थापित करने वाली है। नासा का अनुमान है सड़क पर ट्रैफिक जाम से दुर्घटनाएं होती है, वैसे ही अंतरिक्ष में कचरा बढ़ने से अलग अलग कचरे के बीच टक्कर होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी और इससे एक ऐसी स्थिति पैदा होगी जिसे हम कैशलर सिंड्रोम कहते हैं। और ये घटना इतनी खतरनाक होगी, इससे पृथ्वी के वायुमंडल में
मौजूद लगभग सारे सैटेलाइट समाप्त हो जाएंगे और अगर ऐसा हुआ इसका असर हम और आप पर जरूर पड़ेगा। आप जो अभी मोबाइल फोन इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, इसका पूरा नेटवर्क सैटेलाइट्स पर निर्भर करता है। एक कड़वा सच ये है कि हम इंसानों ने कचरे के मामले में ना तो पृथ्वी को छोड़ा ना तो अब अंतरिक्ष को छोड़ रहे हैं। दोनों जगह इस कचरे के निस्तारण के लिए कोई भी ठोस नीति नहीं बन पाई है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ऐसी ही रोचक जानकारी पाने के लिए।